हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी प्रस्तावना कौशल। टॉपिक हमारा रहेगा जल। जैसा कि मैं आपको अपनी पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि प्रस्तावना कौशल के लिए जब हम बनाते हैं तो हमें 2 पेज यूज़ करने होते हैं। पहला पेज जैसे कि इसमें निरीक्षण अनुसूचियाँ बनानी होती हैं, दूसरी मूल्यांकन हेतु निर्धारण मापनी बनानी होती हैं। और ये जो टेबल रहती हैं ये हमारे यूज़ के लिए नहीं होती हैं, ये उन टीचर्स के लिए होती हैं जब हम अपनी माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं। जो टीचर्स हमारी क्लास में होते हैं और वो हमें चेक करते हैं कि हम कौन से घटकों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम वांछित व्यवहार करते हैं तो वो उसमें टिक करेंगे। बाकी का जो मूल्यांकन हेतु निर्धारण मापनी होती है उसमें भी यही सेम घटक होते हैं और हमने कैसा परफॉर्म किया वो उनके ऊपर टिक कर देते हैं। हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं इनको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना कौशल जल के लिए। तो सबसे पहले जो बेसिक एंट्रीज़ होती हैं हमें वो फिल करनी होती हैं। हम सबसे पहले डालेंगे दिनांक, जिस भी दिनांक में हम माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, हम जो लेसन प्लान अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं वो दिनांक हम डालेंगे। कक्षा समकक्ष, क्योंकि ये जो माइक्रो टीचिंग होती है हम अपनी क्लास में ही करते हैं, इसलिए कक्षा में हम समकक्ष डालेंगे। कौशल डालेंगे, हम कौन से कौशल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आएगा प्रस्तावना कौशल। विषय विज्ञान, प्रकरण जल। प्रकरण में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारी पूरी क्वेश्चंस की समस्या निकल आती है, हम शिक्षक कथन और उद्देश्य कथन दे देते हैं, उसके बाद हम ये ब्लैक बोर्ड पर जाकर की एंट्री फिल करते हैं। प्रकरण हम उससे पहले क्लास में फिल नहीं करते हैं, उससे पहले बाकी की एंट्रीज को कर देते हैं और प्रकरण के ऑप्शन को खाली रखते हैं। चक्र डालेंगे, आपने किस चक्र में इसको पढ़ा है। कालांश माइक्रो टीचिंग में 6 मिनट का होता है तो हम इधर डाल देंगे 6 मिनट। उसके बाद एक विशिष्ट उद्देश्य जाएगा जिसमें हम लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्नों के व्यवहारगत कौशल घटकों का विकास करना। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आएंगे, 2 कॉलम बनाए जाएंगे। एक होगा छात्र अध्यापक पिका क्रिया, और छात्र अध्यापक है तो आप वो डाल देंगे। उसके बाद हम एक छात्र अनुक्रिया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे, फसल कहाँ उगाई जाती है, तो बच्चे इसका जवाब देंगे फसल खेत में उगाई जाती है। और एक चीज़ का जो प्रस्तावना में हमें ध्यान रखना होता है कि इसके क्वेश्चन और आंसर जो होते हैं वो एक इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो बच्चे पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे उसी आंसर से दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे कि बच्चों ने हमने पहला सवाल पूछा कि फसल कहाँ उगाई जाती है, तो बच्चों ने जवाब दिया फसल खेत में उगाई जाती है। और फसल खेत में उगाई जाती है, इसी में से दूसरा क्वेश्चन बनेगा, खेत में फसल को हरा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं। अब जैसे फसल था उत्तर में तो इधर क्वेश्चन है फसल आ गया। प्रश्न नंबर 2, खेत में फसल को हरा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे फसल को हरा बनाए रखने के लिए सिंचाई करते हैं। और बोल सकते हैं कि हम उसमें खाद डाल सकते हैं। तो क्योंकि हमारा प्रकरण है जल तो हमने इधर सिर्फ सिंचाई लिख दिया है। खेत में फसल को हरा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे फसल को हरा बनाए रखने के लिए सिंचाई करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आएगा, फसलों की सिंचाई किससे करते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे सिंचाई हम जल से करते हैं। फसलों की सिंचाई के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। अब चौथा क्वेश्चन आएगा, जल क्या होता है, तो अब यहाँ पे समस्यात्मक आ गई क्योंकि बच्चों को जल पता नहीं है कि जल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो कैसे बना है। तो क्योंकि हमारा प्रकरण भी जल है तो यहाँ पे समस्या आ गई। अब हम छात्र अध्यापिका कथन देंगे, जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है, ये सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। इसके बाद उद्देश्य कथन आएगा कि आज हम लोग जल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जल के बारे में अध्ययन करेंगे। और जब हम ये उद्देश्य कथन दे देंगे तब हम जाकर के बोर्ड पर प्रकरण में लिख देंगे जल। और इसी तरीके से हमारा ये प्रस्तावना कौशल खत्म होगा।